जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, कंगना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। हम सभी को मिलकर गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि वो घर बैठे हमें ब्लेस कर रहे हैं और अपना सत्संग सुनवा के न जाने हमारे कितने दुख, दर्द, कष्ट और रोग दूर कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो हमें न जाने कितने जन्मों के लिए तार ले जाएगी। संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स और कृपा की वजह से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमें गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप पता नहीं हमारे कितने सारे दुख दूर कर रहे हो, कितने कष्टों से हमें मुक्ति दिलवा रहे हो और कितनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हो। संगत जी, हमें हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और संगत जी, यही कहना चाहिए कि गुरु जी महाराज ऐसे ही सदैव आप अपने चरण कमलों से लगाए रखें और अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें। संगत जी, गुरु जी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका ही सत्संग भी है। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं संगत जी की सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, मैं गुरु जी से बस यही अरदास करूंगी कि ये जो मौका आपने आज मुझे दिया है सत्संग शेयर करने का, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। और आज जो भी इस सत्संग को सुने गुरु जी, उन सभी को आप ब्लेस कीजिएगा। उनके दुख, दर्द, बीमारी, रोग सब से उनको मुक्त कीजिएगा और अपनी शरण चरण कमलों में ऐसे ही लगाए रखिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2010 में शुरू हुई थी। उससे पहले गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके थे संगत जी। जब मैं 2010 में गुरुजी से जुड़ी थी और गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखे थे, उनकी महिमा के बारे में जाना था, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बदनसीब समझती थी कि मैं गुरुजी की फ़िज़िकल फ़ॉर्म के टाइम पे उनसे क्यों नहीं मिल सकी, उनके दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकी, उनके चरण क्यों नहीं छू सकी। लेकिन मन में ये चीज़ें बहुत बार आती थी। इन सब चीज़ों को भी गुरुजी ने बहुत जल्द दूर किया, जब गुरुजी ने अपने होने का मुझे और मेरे परिवार को एहसास दिलाया। तो मुझे लगा कि गुरुजी चाहे अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी हम सबके अंग संग हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर से मुझे 2 बार नई लाइफ़ ब्लेस हुई है और एक बार मेरे हस्बैंड को नई लाइफ़ ब्लेस हुई है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे हस्बैंड को लाइफ़ ब्लेस हुई। 2008 में संगत जी, मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था
और इतना भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था कि संगत जी उस एक्सीडेंट में मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत जगह बहुत चोट आई थी। कुछ गुम चोट आई थी, कुछ सर में चोट आई थी और उसी टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड की एक पैर जो था वो फ्रैक्चर हो गया था, पूरी तरीके से डैमेज। तो संगत जी उस टाइम हम लोगों को 2009 में हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो काफ़ी हद तक तो संगत जी मैं ठीक थी, बट मेरे हस्बैंड जो आगे ड्राइविंग सीट पे ड्राइविंग कर रहे थे, तो जब कार एकदम संगत जी एक ट्रक से टकराई, तो उस टाइम जो भी कार के आगे का शीशा था उस समय मेरे हस्बैंड के सर में लगा। तो उनको बहुत गहरी चोटें आई थी और जिसके लिए हस्बैंड को संगत जी 15 या 20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो हस्बैंड का एक संगत जी बॉडी का पार्ट डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और संगत जी उसके लिए हम बहुत भागे, बहुत इधर-उधर हमने उनका ट्रीटमेंट कराया पर कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ा। पर संगत जी उस टाइम भी गुरुजी हमारे साथ थे, क्योंकि गुरुजी का हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, नाता है। बस ये है कि वो अपने होने का एहसास हमें जब दिलवाते हैं, जब हम किसी संकट में होते हैं। तो उस समय भी गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, लेकिन उस समय हम उनकी ना तो ब्लेसिंग्स को महसूस कर सके, ना उनके साथ को, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे अंकल को बचाया, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। फिर संगत जी इसी तरीके से मतलब मेरे हस्बैंड संगत जी कुछ लंबे टाइम तक के लिए बेड पे ही रहे और उसके बाद भगवान की ईश्वर की इतनी दया रही कि वापस से वो रिकवर हुए। फिर संगत जी कहते हैं ना, मुसीबत कभी भी दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, वो डायरेक्ट अंदर आती है। संगत जी 2010 में मेरे हस्बैंड को जो था शुगर हुआ और शुगर की वजह से संगत जी उनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी और संगत जी शुगर इतना ज़्यादा था कि उनको 2010 में फिर से एडमिट करना पड़ा। संगत जी 2000 मतलब एक तरीके से तो ये मान लीजिए कि पता नहीं, हम भी यही सोच रहे थे कि ऐसे कौन से ग्रह मतलब हस्बैंड के खराब हो गए कि बार-बार इनकी तबीयत खराब हो जाती है। पहले इतने बड़े एक्सीडेंट से बचे क्योंकि संगत जी वो भी दिवाली का टाइम था और ये भी दिवाली का टाइम था जब मेरे हस्बैंड की तबीयत 2010 में खराब हुई। तो संगत जी हम लोग इसीलिए टेंशन में थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही और संगत जी हमें ये लगा कि शायद कोई ग्रह खराब है, कोई नक्षत्र खराब है, तो हमने पंडितों पे जाना शुरू किया, इनकी कुंडली भी दिखाई। तो एक पंडित जी थे जिन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे पति के ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे ये विपदा आ रही है। तो उन्होंने संगत जी हमें बताया कि आपको ना कुछ उपाय बता रहे हैं, वो करने होंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो संगत जी उन्होंने हमें हर वीरवार को और चने की दाल एक गौ माता को खिलाने के लिए कही। हमने वीरवार को संगत जी वही करना शुरू किया। तो संगत जी हमारे यहाँ पे ना गाय आसानी से मिलती नहीं है, तो जैसे घरों में लोग गाय बांध लेते हैं, तो हमारे भी घर से थोड़ी सी आगे किसी ने गाय बांध रखी थी। तो गाय बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो उन्हीं के से हमारा दूध भी आता था। तो पहले आता था, लेकिन उस टाइम हमने छोड़ दिया था जिस टाइम देखिए गुरुजी का बुलावा था। लेकिन उनका परिवार गुरुजी को मानता था और संगत जी मैंने उनसे पूछा कि मैं जो है हर वीरवार को आपकी गाय को चने की दाल खिलाना चाहती हूँ और ऐसे-ऐसे एक पंडित जी ने बताया है और इसके पापा के ग्रह खराब हैं। मैंने अपने बेटे का नाम लेके कहा। तो संगत जी वो इस चीज़ के लिए माने और संगत जी मैं हर वीरवार को उनके यहाँ उनकी गाय को चने की दाल खिलाने जाया करती थी। तो संगत जी वो अक्सर पूछ लिया करती थी कि भाई साहब की तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है? क्योंकि उसी टाइम संगत जी मैं छुट्टी करवा के लाई थी और ये दिवाली के बाद की बात है। तो
उन्होंने मुझे मेरे बेटे का नाम लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मम्मी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, एक गुरुजी हैं और वहाँ पे उनका आश्रम है और अगर तुम चलना चाहो तो देख लो। और अब वो फिज़िकल फ़ॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हमारे इसके अमित के पापा को कैंसर हुआ था और हमारे अमित के पापा का कैंसर तो देखो वहीं से जाके ठीक हुआ है। वो इस तरीके से मुझे कहती हैं। तो पहले तो संगत जी देखिए विश्वास हर किसी पे नहीं होता है और मुझे भी नहीं हुआ क्योंकि मैं पंडितों के चक्कर में थी क्योंकि उन्होंने ग्रह बताए थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि आप जो है ना पंडित वगैरह को छोड़ो और आप गुरुजी के पास चल के देखो एक बार। ये 2010 की बात है। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं एक बार घर में बात करके देखती हूँ। अगर आपके गुरुजी ठीक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए संगत जी फिर भी मैं उनको ये बोल के आई कि मैं पूछूँगी। लेकिन मेरा बुलावा तो जभी से हो गया था जब 2009 में गुरुजी ने इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया और इतना बड़ा संकट और कष्ट टाला हम लोगों का। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे से और बेटी से डिस्कस किया, फिर हमने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये सब मेरे बुरे कर्म है जिसे मुझे भोगना पड़ रहा है क्योंकि संगत जी शुगर बहुत ज़्यादा था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। शुगर के साथ-साथ संगत जी डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो भी खराब था, कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी उनको। संगत जी जैसे-तैसे हम लोगों ने मुश्किल से 7-8 दिन काटे और 7-8 दिन बाद संगत जी वो मुझे फिर से मिली। उस टाइम मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि तुमने सोचा चलने के लिए? तो मैंने उनको झूठ ही बोला कि मेरी अभी बात नहीं हुई है, मैं आज आपको फ़ोन करके बताती हूँ। तो शाम के समय संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस करी, तो मेरे हस्बैंड एकदम से कहते हैं कि ठीक है जाके देख लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो संगत जी फुल बेड रेस्ट बताया हुआ था। हमारा संगत जी पेंट का काम है, हम लोग पेंट की हमारी शॉप है, जिसे अब मेरा बेटा सँभालता है, उस टाइम मेरे हस्बैंड सँभालते थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने हाँ भरी और मैं जो हमारी दूध वाली आंटी थी, उनके साथ गुरुजी के मंदिर के लिए निकल पड़ी। तो संगत जी देखिए जब पहली बार हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो गाड़ी के आगे से बिल्ली रास्ता काट गई और संगत जी जब दूसरी बार गाड़ी चलने वाली थी, तभी संगत जी किसी ने चीख दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी और संगत जी गाड़ी का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ गुरुजी के दरबार जाते हुए। बट गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से बहुत बड़ा आया हुआ कष्ट हमारा टला। हम में से किसी को भी खरोच भी नहीं आई। तो सभी जितने भी लोग गाड़ी में थे, जो संगत जी चल रहे थे हमारे साथ, सभी संगतों ने मना किया कि हम नहीं जाएँगे भई, कुछ घटना घटित हुई है। लेकिन संगत जी दूध वाली जो हमारी थी उन्होंने कहा नहीं, हम सब जाएँगे, जब गुरुजी ने यहाँ रक्षा की है तो गुरुजी आपके भी रक्षा करेंगे। संगत जी हम लोग महाराज के दरबार पहुँचे। जब महाराज के दरबार पहुँचे तो वो दरबार देख के संगत जी मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींची जा रही है। बट संगत जी वहाँ गए, अच्छा लगा। उस टाइम संगत इतनी नहीं थी, अंदर बैठने का मौका भी मिला और उस समय संगत जी एक थाली में 4 जने लंगर कर रहे थे। तो बड़ा अजीब-सा उस टाइम लग रहा था कि लंगर कैसे करेंगे? लेकिन फिर ठीक है संगत जी, गुरुजी का आदेश था और वहाँ पे और भी संगत थी। सबने लंगर किया, मैंने भी लंगर किया और उसके बाद संगत जी दर्शन करके घर आए। घर आने के बाद संगत जी वहाँ से एक मैं जल प्रसाद की बॉटल लेकर आई थी, जिसे मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया उन आंटी के कहने से। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कैसा था, मैंने सब कुछ बताया। बट संगत जी थोड़ी देर बाद उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो मैं एकदम से डर गई कि मैं वहाँ से जल प्रसाद लेकर आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है और ज़्यादा हो जाए। तो मैंने वो जल प्रसाद नहीं दिया। उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि जब मैंने अपने हस्बैंड का शुगर नापा तो वो बिल्कुल कम था।
मतलब जितना होना चाहिए उतना ही था। मैं ताज्जुब खा गई कि इतनी मेडिसिन दे रही हूँ, इतना इलाज करवा रही हूँ, शुगर उस टाइम तो कम नहीं हुआ, एक जल प्रसाद से कम हो गया। फिर जल प्रसाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कंटिन्यू देना शुरू किया। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड के जितनी भी बीमारियां थी, जितना भी शुगर था, वो कब कहाँ गायब हुआ मुझे नहीं पता चला, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हुई, मेरे हस्बैंड कब कनेक्ट हुए, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बीमारी से भी मुक्त किया, नई लाइफ भी ब्लेस की, मुझे भी ब्लेस की। तो हम तो जितना शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी महाराज का उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी हम खुद भी नहीं जानते कि गुरुजी हमें कौन कौन से कष्टों से बाहर निकालते, कौन कौन से दुख हमारे ख़त्म करते हैं, हमें खुद भी नहीं पता है। 2010 से लेके 2025 चल रहा है संगत जी, इतना टाइम मुझे गुरुजी से जुड़े हुए हो गया है, और इतने सालों में गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे उतनी बार ही करवाया है, जितनी बार मेरे कष्ट काटने, जितनी बार मेरे कर्म से मुझे मुक्ति दिलानी है, उतनी बार ही गुरुजी महाराज ने अपने होने का एहसास दिलाया, अपने से जोड़ा है। तो जितना हम शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं उतना ही कम है। मेरे हस्बैंड का एक बॉडी पार्ट मारा गया है संगत जी, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है कि घर बैठे संगत जी मेरा बेटा उनका सारा बिज़नेस सँभाल रहा है। जो भी प्रिंट इनका जो पेंट का बिज़नेस है वो बेटा अच्छे से सँभाल रहा है, उसमें भी गुरुजी महाराज बहुत बरकत दे रहे हैं। संगत जी जैसे ज़िंदगी में थोड़े से उतार-चढ़ाव आते हैं, उस उतार-चढ़ाव को भी गुरुजी महाराज ने बिल्कुल दूर किया, पूरी ज़िंदगी स्मूथ बना दी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी ये जो इतना टाइम हम गुरुजी के सहारे जिए हैं, इतना टाइम हम गुरुजी को याद कर कर के रोए हैं, तो बस मन में यही आता है कि गुरुजी जब भी ये साँसें रुकें, जब भी रुकें, आप अपने चरणों से लगाना, अपने से दूर मत होने देना। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ना जाने कौन-कौन सी गलतियाँ, अपराध हमसे होते रहते हैं। आप बख्शनहार हो, हम पापनहार हैं। तो संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब शुरू में हमें भी बताया गया था, तो हमने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे-जैसे गुरुजी से जुड़ते गए, वैसे-वैसे ट्रस्ट बढ़ता ही चला गया, और बढ़ते-बढ़ते इतना ट्रस्ट हो गया कि संगत जी इतना समय जो भी हमारा कटा वो गुरुजी के सहारे कटा। मैं अक्सर गुरुजी को कहा करती थी कि गुरुजी महाराज आप जब अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे उस टाइम आप बहुत सारी संगतों को ब्लेस करते थे। अपने होने का जो आप गुरुजी महाराज एहसास कराते थे वो आप मुझे भी कराएँ, मुझे भी आप ड्रीम दर्शन दें, मुझसे भी टेलीपैथी के ज़रिए बात करें। तो मैं अक्सर गुरुजी को यही कहती थी मन में याद करके, और एकदम बाविभोर हो जाती थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन भी कराए और मुझे ब्लेस भी किया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं 2010 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर मुझे लगता ऐसे है कि जन्म जन्मांतरों से मेरा गुरुजी से नाता है। ना जाने कितने जन्म, कितनी सदियों से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और कितने सदियों और कितने जन्मों से गुरुजी मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी मेरे बेटी की शादी 2015 में थी, जिसे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिड मैरिड बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरा बेटा सबसे बड़ा है संगत जी, जिसने मेरे हस्बैंड के, जब उनको प्रॉब्लम हुई थी, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और जब उनका एक पार्ट डैमेज हुआ था, उस टाइम मेरे बेटे ने ही संगत जी सारा बिज़नेस सँभाला था उनका। तो उस बिज़नेस को बढ़ाने में, बेटे का मार्गदर्शन करने में, उसको एक सही रास्ता दिखाने में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। संगत जी जब भी वो कभी परेशान होता था, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती बच्चों को, तो उस समय वो सिर्फ़ गुरुजी को याद करता था और गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मुझे आप कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे कि मैं इस परेशानी वाली चीज़ों से बाहर निकल सकूँ। तो गुरुजी ने उस टाइम संगत जी बच्चे को भी सही मार्ग दिखा के उसकी परेशानियों को हल किया। क्योंकि संगत जी जिस समय वो पापा का अपना बिज़नेस सँभालने लगा था, तो उस समय संगत जी
वो थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उस टाइम तक हम गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्गली जुड़ चुके थे कि मैं हर वक़्त अपने बेटे को यही कहती थी कि तू सिर्फ़ गुरुजी के सामने प्रे कर, उनसे माँग, उनसे हाथ जोड़ और कह कि मेरे काम में और मेरी ज़िम्मेदारियों में गुरुजी महाराज आप मदद कीजिए। और संगत जी, गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं, बेटे को सक्सेस पे पहुँचाया, उसकी हेल्प करी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और बेटी का विवाह इतना ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत ब्लेस किया, जो शादी आज तक लोग याद रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। इन इतने सालों में गुरुजी महाराज ने इतने सत्संग करवाए हैं, इतने सत्संग करवाए हैं कि मैं शेयर करने बैठूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि दिन-रात कितने जन्म मैंने ले लिए, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कुछ नहीं पता चलेगा। इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी मेहर गुरुजी महाराज की रही है। बस यही कहूँगी कि गुरुजी अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ये मेरी अरदास है आपसे। और गुरुजी, मैं आज भी आपसे यही कहती हूँ कि गुरुजी, सिर्फ़ मुझे आप अपने दिव्य दर्शन देते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने होने का एहसास कराते रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। मेरे को और मेरी फैमिली को ऐसे ही गुरुजी महाराज ब्लेस करते रहना, और जितने जन्म लें आपकी शरण में लें, आपके चरण में लें, आपके कमलों में लें। गुरुजी, शुक्राना हर एक उस चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है, हमारे जीवन में ब्लेस की है। मेरे हस्बैंड को भी संगत जी गुरुजी ने जो लाइफ ब्लेस की है उसके लिए भी शुक्राना। बस यही कहूँगी गुरुजी कि सच में आप बहुत कृपालु हैं, और आप बहुत करुणामयी हो, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है और जो सबको ब्लेस कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ। जय गुरु जी।